सब्सक्राइब करें अक्षर ठाकुरानी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेकर के आया हूँ मैं कक्षा 10 का एकादश पाठ के सब प्रश्नोत्तर। स्वदेशम कथम रक्षम पाठ है हमारा। तो आपका सबसे पहले स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अक्षर ठाकुरानी में। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो उसमें है महाराणा प्रताप राजा आसित। महाराणा प्रताप राजा थे मेवाड़ राजस्य। फिर आता है महाराणा प्रताप कष्टम स्वीकरोति देशस्य स्वाधीनताय। देश की स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए उन्होंने कष्टों को झेला, स्वीकार किया। कि महत पापम वर्ते, क्या बड़ा पाप है? तो आत्महनन, आत्महत्या करना। किम कल्याणप्रदम वर्तते, क्या कल्याणप्रद है? वीरगत्या मरणम, वीरगति प्राप्त करके मरना। महाराणा प्रताप कथम स्वदेशम रक्षितुम इच्छति प्राणे, किस प्रकार अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं अपने प्राण को न्यौछावर करके। फिर आता है लघुरात्मक प्रश्न आता है महाराणा प्रताप कुत्र उपविष्टा आसीत। महाराणा प्रताप कहाँ बैठे हुए हैं? तो महाराणा प्रताप एकस्या शिलायाम उपविष्टा आसीत। महाराणा प्रताप एक शिला पर, पहाड़ पत्थर की चट्टान पर बैठे हुए हैं। महाराणा प्रताप भामाशाह का आसित। भामाशाह कौन था? तो भामाशाह मेवाड़ मंत्री आसित। मेवाड़ के मंत्री थे, मेवाड़ राज्य के। भामाशाह किम आदाय प्रताप समीपम आगच्छति। महाराणा भामाशाह क्या लेकर के प्रताप के पास में आए? तो भामाशाह धन राशि ग्रंथिनम आदाय प्रतापस्य समीपम आगच्छति। भामाशाह धन की पोटली लेकर के प्रताप के समीपम पास में आए। प्रताप कस्य अभावे किमपि कृतम असमर्था। प्रताप धन के अभाव में कुछ भी करने के लिए असमर्थ थे। किसके अभाव में? तो धनाभाव, धन के अभाव में कुछ भी करने में असमर्थ थे। प्रताप धनाभावे भिला किम कर्तुम उद्यता भवन्ति। जो भील थे वो क्या करने के लिए उद्यत थे, तत्पर थे? तो भिला देश रक्षायै स्वप्राणम दातुम उद्यता भवन्ति। वो अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को देने के लिए, न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। अब आता है निम्नात्मक प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न है प्रताप अरण्ये उपविष्टा किमर्थ खिन्न भवति। प्रताप जंगल में बैठे हुए, वन में बैठे हुए किस प्रकार खिन्न थे, अप्रसन्न थे? तो प्रताप अरण्ये उपविष्टा साधना भावात् किमपि कर्तुम असमर्था खिन्न भूत्वा मनसि विचार्यत यदि अहम मातृभूमि रक्षणम न शक्नोमि। तो प्रताप कहता है, यानी कि प्रताप अरण्य भूमि, यानी कि जो वन में है बैठे हुए, साधनों के अभाव में कुछ भी करने में असमर्थ, अप्रसन्न होकर के बैठे हैं और मन में विचार करते हैं यदि मैं मातृभूमि की रक्षा न शक्नोमि नहीं कर सकता तो किम वासेन में प्रयोजनम। तो मैं यहाँ किस लिए निवास कर रहा हूँ? कवचन गत्वा कथम न साविके प्राणम संतयामि। कहीं दूर जा कर के अपने प्राणों को तज देता हूँ, स्ताव कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ अपने आप को। इतम प्रताप प्राणे स्वदेश रक्षितम स्वम किंतु साधना विषय किमपि कर्तुम असमर्था किन भवति। इसलिए प्रताप अपने प्राणों को न्यौछावर करके भी अपने देश की रक्षा करने वाले हैं, किंतु साधनों के अभाव से वह कुछ भी करने में असमर्थ होकर के खिन्न हो जाते हैं। आत्महनन किमर्थ महत पापम अस्ति। आत्महत्या करना किस प्रकार का महापाप है? महाराणा प्रताप अनुसारेण आत्महनना महत पापम वर्तते। आत्महनन महत पापम वर्तते। महाराणा प्रताप के अनुसार आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। यह तो ही जैसे कष्टानि सोढवा वीरगत्या मरणम कल्याणप्रदम कथ्यते। जैसे कि कष्टों को सह करके वीरगति प्राप्त करके मरना कल्याणप्रद कहा गया है। आत्महन तो नपुंसका नाम कर्म वर्तते। आत्महत्या करना तो नपुंसकों का कर्म कार्य है, न तो वीराणाम, न
नहीं, न कि वीरों का काम है, ऐसा महाराणा प्रताप ने कहा है। भामाशाह किम नियमित सविके धन प्रतापे अर्पित। भामाशाह ने किस उद्देश्य से अपना सारा धन प्रताप को अर्पित कर दिया। प्रताप प्राण प्रणेपी स्वदेशी रक्षम कर्तुम इच्छुसम। प्रताप थे वो अपने प्राणों को भी निछावर करके अपने देश की रक्षा करने की इच्छा रखते थे। किंतु धनाभावे सैन्याभाव शक्त्याभावे स किमपि कर्तुम न शक्नोति स्म। किंतु धन के अभाव में और सैन्य शक्ति के अभाव में वह कुछ भी करने में नहीं कर सकते थे, कुछ भी करने में असमर्थ थे। अनेन खिन्न वित्वास है, इससे वह बहुत प्रकार से क्या हो गए, खिन्न हो गए, प्रसन्न हो गए। स शवचरे स स्वदेश से परिचित है, यानी कि वह अपने साथ में चलने वाले सहचरों को अपने देश को छोड़ करके अन्यत्र जाने की को तैयार थे। तब भामाशाह तत्र आगत्या, तब भामाशाह वहाँ आकर के स्वदेश से स्वतंत्र है राष्ट्र धर्म से रक्षा करे तुम प्राप्य स्वकीय विपुल धनम अर्पयति। तब भामाशाह वहाँ आते हैं और अपने देश की स्वतंत्रता के लिए गुलामी से जंजीरें तोड़ने के लिए और राष्ट्र धर्म की रक्षा करने के लिए प्रताप को अपना बहुत सारा धन अर्पित कर देते हैं। भामाशाह कियत धनम प्राप्त ददाति। कियत मैंने कितना धन प्राप्त प्रताप को देते हैं। भामाशाह अपना यानी कि कितना धन प्रताप को देते हैं। तो भामाशाह एतावत विपुल धनम प्राप्त ददाति। भामाशाह अपना इतना धन देते हैं, इतना सारा धन देते हैं कि ये जिस धन से 12 वर्षानि यावत, 12 यानी कि 12 वर्ष तक पंचविंशति सहस्त्र सैनिक कहा, 25,000 सैनिक सहर्ष योद्धम शक्नुवन्ति सम। 25,000 सैनिक है वो 12 वर्ष तक सहर्ष खुशी के साथ में युद्ध कर सकते हैं, इतना धन दे दिया उन्होंने। धन प्राप्त करके महाराणा प्रताप किम उद्घोषयति। धन प्राप्त करके महाराणा प्रताप ने क्या उद्घोषणा की। धन प्राप्य महाराणा प्रताप उद्घोषयति यत्। उन्होंने धन प्राप्त करके महाराणा प्रताप ने उद्घोष किया कि यद अस्मात्मेव सनात राणा स्वदेशीय प्रत्यय श्रृंखला तोड़यतु। आज ही इसी क्षण राणा है वो देश की गुलामी की जंजीरों को तोड़ डालेगा और शत्रुनाम सहारती, और शत्रुओं का संहार कर देगा। धर्म रक्षितु, धर्म की रक्षा करेगा और धर्म की रक्षा करेगा। युद्धशते, युद्ध अवश्य युद्धते, अवश्य युद्ध करूँगा। तो ये था आपका लेसन। आगे हम नया लेसन लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे।